17 नवंबर साल 2012 जब अमेरिका के मैक्सिको शहर के एक छोटे से गांव से निकलते हैं एक 32 साल के यंग फिशरमैन जिनका नाम था जॉन साल्वाडोर अल्वारेगा। बेसिकली मैक्सिको के इस गांव में रहने वाले लोग निवासी फिशिंग ही करते हैं। दरअसल यह गांव नदी के काफी करीब है, इस वजह से इस गांव की आधी पॉपुलेशन फिशिंग ही करती है। उस दिन उन्हें मछली पकड़ने समुद्र के काफी गहराई में जाना था, तो यह अपनी बोट तैयार करके अपनी यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में उनका एक साथी भी था। मछली पकड़ने में उसे अल्वारेगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर फिर भी वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अल्वारेगा के योजना के हिसाब से यह यात्रा करीब 1 दिन तक चलने वाली थी। फाइनली प्लान के हिसाब से यह दोनों फिशरमैन निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा पर। इनका प्लान था कि यह लोकेशन पर पहुंचकर जेलीफिश और ब्लैक शार्क को पकड़ेंगे, मगर अभी यह समुद्र के कुछ ही गहराई पे पहुंचे हुए थे कि इनका सामना एक भयंकर समुद्री तूफान से हो जाता है। इसके तुरंत बाद बारिश और बहुत तेज हवाएं बहने लग जाती है। इन्हें यकीन हो गया कि इनका अब बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यह समुद्री तूफानों के बीच घिरे जा चुके थे। ये डिसाइड करते हैं कि यह आगे बढ़ेंगे और यह ऐसा ही करते हैं, लेकिन यह रिस्क इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाली थी। भयंकर समुद्री तूफानों के साथ यह दोनों बहकर चले जाते हैं। यह सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। इस तूफान में यह दोनों सर्वाइवल कोशिश करते हैं रेडियो से संपर्क करने की, लेकिन इस भयंकर तूफान में इनका रेडियो भी टूट चुका था, तो इनके पास कोई माध्यम नहीं था जिसके जरिए ये बाहर के लोगों से संपर्क कर पाए। यह दोनों फिशरमैन कोशिश करते हैं कि बोट में मौजूद मछलियों को बोट से बाहर फेंकने की, तो यह दोनों सर्वाइवल ऐसा ही करते हैं। लगभग 500 केजी से ज़्यादा मछलियों को समुद्र में बहा देते हैं ताकि बोट का वजन कम रह सके। 1 सप्ताह बाद अब इन दोनों फिशरमैन के पास जो खाने का सामान बचा था अब वो भी खत्म होने लगता है। इनके पास कोई रोशनी नहीं थी और ना ही कोई खाना जिससे यह इस बोट पर सरवाइव कर पाए, और ना ही कुछ ऐसा जिससे वह बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर पाए। इनकी बोट खुली समुद्र में आगे बढ़ती जा रही है। किसी को पता नहीं था आखिरकार आगे क्या होगा इन फिशरमैन के साथ। यह है एक दिल दहला देने वाली कहानी, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सर्वाइवल को भूख लगने पर इन सर्वाइवल ने कोशिश करा समुद्री जीवों का सहारा लेने का, और यह ऐसा ही करते हैं क्योंकि इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह कच्चा मांस ही खाते हैं क्योंकि उस भयंकर तूफान के कारण इनके पास कोई ईंधन स्रोत भी नहीं था जिससे वह खाना को पका सके। टाइम के साथ साथ सर्वाइवल के पास खाने और पीने के लिए पानी की कमी हुई। तब एक ऐसा वक्त भी आया था इन दोनों फिशरमैन ने जीने के लिए इन्होंने कछुओं का खून और अपना मूत्र भी पीना पड़ा। ये चीज़ें जितना हमें सुनने में आसान लगती है उतना वास्तव में है नहीं। अगर आप इमेजिन करो उस वक्त आप होते तो क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताना। इस कोशिश में 4 महीने बीत गए। साल्वाडोर के साथी ने कच्चा मांस खाने से मना कर दिया, जिस कारण एक सर्वाइवल भूख से मारा गया, मगर एक फिशरमैन ने हिम्मत नहीं हारा। जिंदा रहने के लिए उसने हर एक चीज को कंटिन्यू रखा। कोर्डोबा के मरने के बाद साल्वाडोर ने इसके मृत शरीर से 6 दिनों तक बात करते रहे। फिर वह रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और कोर्डोबा के मृत शरीर को समुद्र में फेंक देते हैं। अब यह शिप अपने डेस्टिनेशन से 10,000 किलोमीटर दूर भटक चुका है। अगर सही मायनों में कहा जाए तो इस फिशरमैन का बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब साल्वाडोर ने भगवान के सहारे छोड़कर अपने खुद को बोट के सहारे सौंप दिया। रात होने पर यह तारों को देखते रहते हैं। अब इन्हें अकेले सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वह हर दिन इसी उम्मीद में रहते हैं कि कोई इनकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। साल्वाडोर ने कई बार अपने आसपास जाते हुए जहाज़ों को महसूस करा, पर इनके मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इन्हें अपने ऊपर कई जहाज़ों को जाते हुए देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास कुछ नहीं था। इस अकेलेपन में साल्वाडोर ने गीतों एवं भजनों गाया। अब फाइनली 30 जनवरी 2024 438 दिन के बाद अल्वारेगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। फाइनली इन्हें अब जाकर इन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी, तो यह बोट से उतरकर इसी तरह किनारे पर पहुंचते हैं और वह जैसे ही कोशिश करते हैं लोगों को आवाज देने की,
इसके पहले ही वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों की इन पर नजर पड़ी। इसके बाद वहाँ के लोगों ने संपर्क करा अल्वारेगा के घर वालों से। और फाइनली हम अल्वारेगा को उसके परिवार से मिलते हुए देखते हैं। इसके बाद यह कहानी खत्म हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रियल इंसिडेंट और मिस्ट्री रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।